अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर अपना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम स्टडी किया था कि इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी क्या है। मीन्स कि मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये क्यों हमारी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है और क्या क्या इसके पर्पजेज हैं। आज का टॉपिक जो है बेसिकली ये है कि बायोडाइवर्सिटी हमने देख ली कि हमारे नेचर के इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो जाहिर बात है साइंटिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो इस चीज़ को पढ़ें, वो इस चीज़ को स्टडी करें कि इतनी डाइवर्स नेचर है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे सराउंडिंग्स के अंदर। हम देखेंगे किस तरह ये डाइवर्सिटी जो है वो हमें फ़ायदा दे रही है, और ये इसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम कैटेगराइज कर दें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब अगर हम एस्टिमेट निकालें तो तकरीबन 1.5 मिलियन एनिमल्स, जबकि 0.5 मिलियन से भी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो आपके अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करें, जो कि अभी तक नोन है, जिनके बारे में अभी साइंटिस्ट ने जिनको स्टडी किया है। और अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि साइंटिस्ट को नहीं पता है, अभी बायोलॉजिस्ट ने उनको नहीं स्टडी किया है। जब मैं साइंटिस्ट कहती हूँ उसका मतलब बायोलॉजिस्ट ही होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स अरेंज कर रहे हैं, मीन्स कि अगर हम देखें स्मॉल सेल्स ऑर्गेनिज्म से, जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरियाज आते हैं और फिर उसके बाद कम्प्लेक्स सेल्स आते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमंस आ जाते हैं या फिर एनिमल्स आ जाते हैं। तो इतनी वास्ट वैरायटीज़ प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। और बायोलॉजिस्ट का मेन फोकस यही है कि हमने इन सब क्लासेस को, इन सब प्लांट्स को, इन सब एनिमल्स को हमने स्टडी करना है। अब कुछ जो एनिमल्स हैं इसके अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज आ जाती है। कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे वो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स की फॉर्म में। कुछ जो हैं वो अपनी टांगों पे चलते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं। कुछ जो हैं वो अपने पंजों पे चलते हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो हवा के अंदर फिरते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज है प्लांट्स, एनिमल्स की। अब डिफरेंट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपको पता है कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम में रहते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अंडर सी वाटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि लैंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी है। ये सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। अब आप लोग देखो कि जब एक ही यूनिवर्स के अंदर इतनी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी भी आगे सब टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कितना मुश्किल होगा कि हम एक एक चीज़ को बड़ा पढ़ें। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम अपने प्लांट्स को, अपने एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं। मीन्स कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, उनके सब ग्रुप्स बना देते हैं ताकि हमें उनको पढ़ना आसान हो। अब एक बंदा जो है, सपोज एक साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है, उसने कोई प्लांट पढ़ा है, उस पर मैं स्टडी किया, ठीक है। उसने प्लांट स्टडी करके उसने रख दिया। अब अगला बंदा आएगा दोबारा से इसके ऊपर पढ़ना शुरू करेगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना लिए। साइंटिस्ट ने कुछ एक पैरामीटर सेट कर दिए हैं कि अगर किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, अगर किसी प्लांट के अंदर जो लीव्स की शेप है वो क्या होगी, वो थोड़ी सी चेंज होगी। मीन्स कि किसी प्लांट के अंदर राउंड शेप है और किसी के अंदर एलोंगेटेड है। ये आप समझ लो कि किसी के अंदर लीफ जो होता है वो किस तरह होता है, राउंड होता है, और किसी के अंदर एलोंगेटेड है। तो इन बेसिस के ऊपर उन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया, डिफरेंट उनके ग्रुप्स बना दिए। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने अपनी आसानी के लिए या फिर दूसरे बंदे की, बायोलॉजिस्ट की आसानी के लिए उन्होंने क्या किया कि इनकी डिफरेंट ग्रुपिंग कर दी, इनकी सब ग्रुप कर दिया। लेकिन जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि इसका एम क्या था, कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों करनी थी, क्या इसका हमें बेनिफिट हो सकता है और हमने क्यों करनी है। अब इससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें समझनी हैं, वो टर्म्स हैं टैक्सोनॉमी की और सिस्टमैटिक्स की। टैक्सोनॉमी बेसिकली बच्चों बायोलॉजी की ही ब्रांच, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी स्टडी की थी। बेसिकली इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देना है। मीन्स कि किस तरह कि अगर आपके पास सिंगल सेल्ड होंगे तो वो आपके पास बैक्टीरियाज होंगे, अगर आपके मल्टी सेलुलर होंगे तो आपके पास क्या होंगे, वो ह्यूमंस होंगे या एनिमल्स होंगे। ये होगी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने कर दी है, ये इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक बच्चों क्या होता है कि क्लासिफिकेशन तो आप लोगों ने करनी है, बट आप लोगों ने ट्रेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी फाइंड करना है।
मीन्स कि आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म्स को ऐसे क्लासीफाई करना है सिस्टमैटिक्स के अंदर कि उनका एवोल्यूशनरी पैटर्न, मीन्स कि किस तरह वो अपने एक सिंगल सेल से डबल सेल्स के अंदर फिर आगे कैसे बने हैं, अपने डेवलपमेंट की स्टेजेस उनकी क्या है। मोस्ट एडवांस चीज़ जो होती है वो होती है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसको भी हम दरअसल हम टेक्सोनॉमी के अंदर स्टडी कर लेते हैं सिस्टमैटिक्स को भी, लेकिन मोस्ट एडवांस जो है वो आप लोगों के पास सिस्टमैटिक्स की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बहुत वास्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? जाहिर बात है, हम डिस्कस करते हैं कि एक सेल जो होता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसे पैदा हो रहा है। हम देखते हैं कि एक फिश है या फिर एक ह्यूमन है, हम देखते हैं इनका एवोल्यूशनरी पैटर्न कि किस तरह फिश जो है वो एक सेल से, सिंगल सेल से, मेल और फीमेल सेल से किस तरह एक उसका जायगोट बना, फिर किस तरह उसकी डेवलपमेंट हुई। सेम इस तरह ह्यूमंस के अंदर भी हम देखते हैं किस तरह स्पर्म सेल और फीमेल सेल जो होते हैं वो ओवम जो होता है वो किस तरह मिलता है, जायगोट बनता है और फिर आपके पास एक बेबी फॉर्म होता है। तो ये क्या है? ये एवोल्यूशनरी पैटर्न है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि इसके एम्स क्या हैं। तो जारी बात है, जब तक आप लोग टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स को नहीं स्टडी करोगे या फिर आप लोग देखोगे नहीं कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासेस के अंदर कैटेगराइज नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो हमने बेसिकली किस लिए हमने अपना ये निकाला है पर्पस कि हम इनको क्लासीफाई कर दें। तो पहला पर्पस जो ये है कि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा जाए कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान अगर तो सिमिलैरिटीज हैं तो जाहिर बात है उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और अगर उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं तो हम उनको सेपरेट कर देंगे। एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस जो होते हैं वो किसी और थर्ड ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये वैरायटीज जो होती है इनको हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अब इस पर्पस के आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज़ की, हम लेते हैं कैप्सिकम की और ब्रिंजल की। ये दो चीज़ें हैं, ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन होता है, कैप्सिकम का शिमला मिर्च होती है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके फिजिकल फीचर देखेंगे। फिजिकल फीचर में क्या है कि इसका कलर देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे। तो क्या होता है, कैप्सिकम जो होता है वो ग्रीन इन कलर होती है, जबकि ब्रिंजल होता है पर्पल इन कलर होता है, ठीक है, वायलेट शेड में आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इनकी डिफरेंस है। तो हमने इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया कि कैप्सिकम एक स्पेसिफिक क्लास हो जाएगी और ब्रिंजल जो होगी वो एक स्पेसिफिक क्लास हो जाएगी। ये अब आगे जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे। दूसरी चीज़ होती है कि आप लोग डिटर्मिन कर सको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बच्चों एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत बहुत नेसेसरी है। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आइडेंटिफाई होता है, जब भी नया ऑर्गेनिज्म जो होता है बायोलॉजिस्ट इसको डिस्कवर करते हैं, सबसे पहले उनकी कोशिश यही होती है कि उसका एवोल्यूशनरी सेटअप देखा जाए। हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई है, ये किस तरह वो कोपोजीर हुआ है, ये कहाँ पर वो कोपोजीर हुआ है, उसका एरिया चेक करते हैं, उसके लोकेलिटी चेक करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं कि यहाँ पर ये आया कैसे है, इसका कितना टाइम स्पैन है, इसको कितनी मुद्दत होगी यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आती हैं। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का एम्स के बारे में कि एम्स क्या क्या है किसी चीज़ के क्लासिफिकेशन के। अब बच्चों आप लोगों के आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने क्लासिफिकेशन इसकी किस बेस पर की है, किस चीज़ों के ऊपर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। इसको अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बायोलॉजी 12th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है एवोल्यूशन। अगर तो आप लोग इस चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ लोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरह जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। एवोल्यूशन के अंदर बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, ऑर्गेनिज्म को क्यों हमने क्लासीफाई किया हुआ है। अब देखिए बच्चों, किस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है, मैंने आपको कल भी बताया कि हमारी जो लाइफ है सारी बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुई है। किस तरह, किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हम जो है वो सारे सारे बैक्टीरिया से आए हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे एंसेस्टर कह लो या फिर प्रोकैरियोट्स कह लो, मतलब कि सारा जो पूरी लाइफ होती है वो उनकी तरफ से ओरिजिनेट करी है। क्यों? क्योंकि हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी की है। हमने देखा है कि किस तरह बैक्टीरियाज ने लाइफ को फॉर्म किया। हमने देखा है कि किस तरह एंडोसोमियल हाइपोथेसिस हुई है। हमने देखा है किस तरह मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस हुई है। हमने देखा है कि किस तरह सेल ऑर्गेनेल्स बनी है। हमने देखा है कि किस तरह टेक्सोनोमिक हायरार्की की हुई है, किस तरह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर हमने स्टडी किया है कि किस तरह किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। बेशक वो सारी जिंदगी सेम नहीं रहती, लेकिन एवोल्यूशनरी स्टेज के ऊपर या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको फिश की एग्जांपल दी है, अब फिश का जो एम्ब्रॉय होता है, और या फिर आप कह लो ह्यूमन एम्ब्रॉय, टर्टल का भी कह सकते हो आप लोग, ये सारे जो एम्ब्रॉय होते हैं या फिर अर्ली डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर जब आपका एक बच्चा बन रहा होता है, ठीक है, फिश के अंदर, ह्यूमन के अंदर, टर्टल के अंदर, तो इनकी शेप्स जो होती हैं वो सारी सेम होती हैं, सिमिलर होते हैं इनके फिजिकल फीचर्स जो होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है, जैसे डार्विन की थ्योरी थी कि सारे के सारे जो है मंकी से आए हैं, ये एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है, तो ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है कि हाँ भी ये हमारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, एवोल्यूशनरी पैटर्न जो है वो सेम है।
हमारा जो डीएनए होता है क्या कहते हैं वो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है, इस चीज़ को फिक्स करता है कि डीएनए जो होता है वो हमारे अंदर, और जो प्लांट्स के अंदर डीएनए पाया जाता है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से जाके मिलता है। उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक हार्मोन या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें सबूत हैं इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो है, कहीं ना कहीं हम सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। और वो पॉइंट क्या है कि वो एवोल्यूशन का पॉइंट है कि जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, जहाँ से चीज़ें बनना शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे स्टडीज़ जो होती हैं वो एडवांस होती जाती हैं, वैसे वैसे चीज़ों के अंदर भी इंक्रीजमेंट होती जाती है। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की सीरीज़ पढ़ते हैं, हम डीएनए स्टडी करते हैं, इसके अलावा भी बहुत टेक्निक्स हैं एवोल्यूशनरी सेटअप के वाले से, ठीक है। उनकी हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। हर तरह से हम देखते हैं, एक पूरा एग्जामिनेशन करते हैं कि किस तरह, किस पॉइंट पर, किसी एक चीज़ के ऊपर हमारी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है किसने किससे मैच करते हैं। हमारी नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो भी नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिस्कवर किया जाता है। नो डाउट कि पिछले के ऊपर भी स्टडी हो रही है, पिछले के ऊपर भी काम जारी है अभी तक, ऐसा नहीं हो सकता कि काम बंद हो जाए, काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली क्या है कि ये आप लोगों की एम्स हैं, ये आपकी बेसिस है कि क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है, इसका क्या पर्पस होना चाहिए, क्या पर्पस होता है कि हम क्यों क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, और किस बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। टेक्सोनोमी जो बेसिकली क्या है, ब्रांच है जिसके ऊपर हम क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को, और सिस्टमैटिक क्या है कि जिसके अंदर हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। और मोस्ट एडवांस आपके पास सिस्टमैटिक्स ही है जिसके अंदर हमें ज्यादा वास्ट नॉलेज मिलता है। तो ये था बच्चों बेसिकली आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ देखी है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखी है कि किस तरह एम हुए हैं क्लासिफिकेशन के और क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन की। तो आई होप तो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा सा 12th का भी कॉन्सेप्ट दूं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी बेस जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, आप लोगों को कोई पूछे तो आप लोग इसको आराम से बता सको। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो है बेसिकली वो टेक्सोनोमी के ऊपर ही है, ठीक है। इसके ऊपर इतना कुछ समझ वाली चीजें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं ताकि आप लोगों को चैप्टर ये इंटरेस्टिंग लगे। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।